24,350 की कॉल या फिर 24,400 की कॉल पे आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि जब ये हाई ब्रेक हो रहा हो या इसके आसपास चल रही हो, क्योंकि जैसे ही सपोज करो इसके आसपास चल रही है, ठीक है, आपने बाय करा, एक सडन स्पाइक लगी, उसी स्पाइक में आपको 100% ROI हो जाएगी। 25-30 रुपए के आसपास भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। 24,400 की कॉल का रेट रहेगा, टारगेट 165 एंड हो सकता है 370 भी रह सकता है अगर बाय चांस मार्केट ने कल 24,770 को टच किया तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो उसमें हीरो जीरो भी चलेगा कल, तो हीरो जीरो के बारे में भी जरूर बात करेंगे। गाइस, बात करेंगे कि कल के दिन में क्या हो सकता है और आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कल एक काफी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। वैसे तो आज हम एक डाउन साइड मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई है, कहीं ना कहीं वही रही है उसी रेंज में जिस रेंज में वो रह सकती थी, और चांसेस बनेंगे कि यहाँ से आपको एक अप मूव भी देखने को मिल सकती है। अगर 2-3 दिन की अगर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे जो है 3 दिन से एक ही रेंज में है, अगर हाई ब्रेक होगा तो सिंपल सी बात है, अप मूव आएगी, कहाँ तक आ सकती है, ऊपर कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। गाइस, उससे पहले ना मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया सिनेरियो बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि अप ट्रेंड का सिनेरियो कैसा होता है और डाउन ट्रेंड का कैसा होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर जाती है तो कैसे जाती है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमको मेजरली एक गैप देखने को मिलता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है, फिर गैप देखने को मिलता है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है, फिर एक गैप अप लगता है, फिर एक साइडवेज हो जाता है, फिर गैप अप लगता है, फिर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, 2-3 दिन अगर बाय चांस किसी दिन गैप अप ना लगने या छोटे मोटे लगे, और क्या होता है इसमें, प्रीवियस डे का जो लो है, जैसे इस दिन यहाँ पे कहीं लो लगा तो अगले दिन ये लो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे लो लगा जो है, अगले दिन ये ब्रेक नहीं होगा, फिर यहाँ जो लो लगेगा वो यहाँ ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करती। ठीक है, हायर हाई की फॉर्मेशन लगाती है, गैप अप लगाती है, ये सारा सिनेरियो देखने को मिलता है। लेकिन अगर बाय चांस कुछ ऐसे दिन जहां पे मार्केट साइडवेज हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है वहां पे एक बढ़िया पोजीशन बन रही हो। अगर आने वाले दिन में वो साइडवेज जोन बनता है, ब्रेक होता है, तो हमको अप मूव देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको गाइस एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप देखोगे, ईएमए 200 मैंने लगाया है, पहले ही आपको बता दिया था कि ईएमए 200 से बहुत बार एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, तो हो सकता है यहाँ से भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिले। और हो सकता है आज जो मार्केट 24,200 के आसपास चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपको 26,000 आते हुए दिख जाए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था। अब यहाँ पे मैं आपको गाइस एक सिनेरियो दिखाने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, कौन सा है, अक्टूबर 31 अक्टूबर 2023 के आसपास जब हम चलेंगे, मैं यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाऊंगा और 31 अक्टूबर के आसपास से हम देखने वाले हैं। जैसे कि काफी पीछे करना पड़ेगा, तो 2 मिनट आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2023 कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रहा सितंबर, ये वाला अक्टूबर। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट ने कैसा बिहेव करा है, सेम वैसा ही हमको आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली देखो गाइज, ये एक शार्प फॉल है। अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2023, ऑलमोस्ट ये एंड का टाइम है, अक्टूबर 2023 एंड का हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है गाइज, यहाँ पे देखोगे एक शार्प डाउनफॉल था, एक हाई स्विंग हाई लगा, वापस मार्केट नीचे गई, इसके बाद जब यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये गाइस सिनेरियो देखो, गैप अप लगा, मार्केट साइडवेज हो गई, गैप अप लगा, साइडवेज हो गई, गैप अप लगा, अप ट्रेंड देखने को मिला। फिर कुछ दिन गैप अप नहीं लगा, लेकिन मार्केट ने एक स्विंग जो है वो बना के रखा। ठीक है, एक लो जो है वो बना के रखा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। 2-3 दिन एक ही जगह पे लो लगा है, फिर वापस मार्केट ऊपर गई है, फिर गैप अप लगा, फिर साइडवेज होने के बाद अप ट्रेंड खींचा मार्केट ने, फिर आप देख सकते हो 2-3 दिन एक ही लोस के आसपास मार्केट ने लो बनाया है, और अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे सेम जगह पे लो बनाया है, फिर उसके बाद मतलब मार्केट साइडवेज रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी और छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको गैप्स दिख रहे हैं और साइडवेज दिख रही है। ठीक है, और प्रीवियस डे का अगर आप लो देखोगे, जैसे इस दिन प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस वाले दिन प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ, इस वाले दिन प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हुआ, और बाय चांस अगर लो ब्रेक हो रहा है तो उसी के आसपास से मार्केट ऊपर घूमती है। गाइज, ये जो निशानी है ना, ये एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में इंडेक्स जो है वो हमारा ऐसे ही चलता है। सेम मेरा क्या मानना है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखोगे, हमको यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई है, ये हाई था। ठीक है, यहाँ पे लो था, फिर यहाँ पे एक हाई बना। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अच्छा खासा एक स्विंग लो नहीं बना। बाय चांस अगर मार्केट नीचे भी आती है तो भी हमारा व्यू वहां नीचे से बाय का बनेगा, और अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो व्यू हमारा बुलिश है ही है। ठीक है, तो मेरा यह मानना है, जब तक इंडेक्स में ये लास्ट लो जो बना हुआ है, लास्ट वाला लो कौन सा है, 24,100 का,
ठीक है, जब तक मार्केट 24,100 के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। जैसे ही मार्केट 24,100 के नीचे निकलती है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट में गैप फिल हो सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप देखोगे गाइस, यहाँ पे एक तरह से साइडवेज जोन बन चुका है। ये साइडवेज जोन मतलब कितने पॉइंट की रेंज है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 200 पॉइंट की है। मेरा ये मानना है कल अगर बाय चांस 24,350 ब्रेक होता है, देखो फिबोनाची का नंबर है 24,415, तो यही कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर बाय चांस मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा बहुत यहाँ की सस्टेन होती है, इसको ब्रेक करती है, स्ट्रेट टारगेट 24,565 कल इंट्राडे का रह सकता है। तो कल गाइस, कल तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो आज स्ट्रेंथ दिखाई है वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बोला था 24,100 के नीचे ही सेल करना है, उसके नीचे कोई भी सेल नहीं बनता। अगर इस रेंज में आपने सेल करा होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बनेंगे। जैसे हमें सुबह 95 पे हमने 24,300 की पुट दी थी या 350 की थी, कोई सी थी, तो आप देख सकते हो 95 से 116 का ही लगा था, 115 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो हिट होता हुआ मिला। मतलब छोटी रेंज में छोटा ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद गाइज ये जो मूव है, यहाँ पे हमने अपना निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग कराया था 24,420 पे, और कितना ही लगा 24,525 का। फर्स्ट टारगेट था हमारा 24,500 का, तो 80 पॉइंट का हमें टारगेट हिट होते हुए दिखा है। ठीक है, तो अभी चांस होंगे कि ये जो रैली है, यहाँ से जो ट्रेंड शुरू हो रहा है, वो आगे हमको अब ट्रेंड दिखाए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमको 24,770 या फिर 24,565 तक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, कंडीशन ये है, ये वाला जो हाई है ये ब्रेक होना चाहिए। ये वाला हाई ब्रेक होता है, प्रीवियसली आप देख सकते हो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस थी, तो आप कह सकते हो मोटा मोटा 24,415 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,470। बीच में जो टारगेट मैंने 24,565 का बनाया है, वो क्यों बनाया है? वो इस रेंज का वो है रेंज, ये 200 पॉइंट की रेंज है, हाई माइनस लो इज इक्वल टू 206 पॉइंट। ये 206 पॉइंट को जब हम हाई के ऊपर ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं 565 का बनता है। तो कल के लिए दो ट्रेड है गाइस। ये हाई अगर ब्रेक हो रहा है 24,350 के ऊपर निकल रही है, तब आप बाय कर सकते हो। दूसरा बाय आप 24,150 से लेके 24,100 के जोन पे आप बाय कर सकते हो। ठीक है, दो ट्रेड है, ये आपका मोमेंटम ट्रेड हो गया और ये जो है आपका रिवर्सल ट्रेड हो गया, कि बाय चांस अगर मार्केट इस रेंज में आ रही है तो आप बाय कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर बाय चांस ये यहीं से या गैप अप लगता है, यहाँ से स्टेन होती है, तो हमको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। गाइस, बात करते हैं इसके हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप मेरे लिए एक ही है, 24,100 का सपोर्ट मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 24,350 जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड्स बोले हैं, इसी में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ चाहो तो फ्यूचर बाय कर सकते हो, ये ब्रेक होता तो फ्यूचर बाय कर सकते हो। अगर हीरो जीरो ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं 24,350 की कॉल या फिर 24,400 की कॉल पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि जब ये हाई ब्रेक हो रहा हो या इसके आसपास चल रही हो, क्योंकि जैसे ही सपोज करो इसके आसपास चल रही है, ठीक है, आपने बाय करा, एक सडन स्पाइक लगी, उसी स्पाइक में आपका 100% आरओआई हो जाएगी। ठीक है, तो 24,350 की कॉल, 24,450 की कॉल अगर 25-30 रुपए के आसपास भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। 24,400 की कॉल का रेट रहेगा टारगेट 165, एंड हो सकता है 370 भी रह सकता है, अगर बाय चांस मार्केट ने कल 24,770 को टच किया तो। ठीक है, क्योंकि उसके चांस इतने नहीं है, तो इसलिए उस पर स्ट्रेस नहीं दे रहा मैं, वरना आने वाले दिन में मार्केट का टारगेट 24,470 भी रह सकता है। कंडीशन ये है 24,400, फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होना चाहिए। ऑन द डाउन साइड बाय चांस अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, 24,100 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, तब हम गाइस सेल करके चल सकते हैं। तब आप 24,050 की पुट कंसीडर कर सकते हो, 20 से 30 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका सिंपल 60 रुपीज का रहेगा। नेक्स्ट टारगेट जो आपका कहीं ना कहीं 120 का रहेगा, क्योंकि इसके बाद टारगेट जो आपका है 24,000 के नीचे 23,950 से 23,900 है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हो 120 से लेके 150 तक हम टारगेट इसका बना सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी देखोगे एक ऐसे क्रूशल जोन पे खड़ी है जहां से इसको 2000 पॉइंट या तो नीचे या फिर 2000 पॉइंट ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे लगाता हूँ, बैंक निफ्टी शायद शिफ्ट हो गया कहीं, हाँ ये रहा। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे गाइस 52,600 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट शार्प 2000 पॉइंट गिरावट देती है, फिर नीचे से वापस 2000 पॉइंट ऊपर आती है, फिर यहाँ से 2000 पॉइंट नीचे गिरती है, फिर आप देख सकते हो यहाँ से फिर से गिरी है, और हो सकता है इस बार फिर से यहाँ से नीचे गिर जाए। तो एक व्यू तो ये हो गया। दूसरा व्यू क्या है मेरा? दूसरा व्यू ये है कि गाइज ये जो लेवल है ना, ये बहुत बार टेस्ट हो गया, अभी चौथी बार टेस्ट हो रहा है। अगर बाय चांस में मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आया,
अगर नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं आया तो गाइस मार्केट ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो मैं लिख के देता हूँ कि बैंक निफ्टी आने वाले दिन में आपको एक नया ऑल टाइम हाई लगाएगी। सीधा टारगेट आपको मैं 55,000 का दूंगा जिस दिन भी मार्केट 52,600 के ऊपर एक दिन सस्टेन हो गई, साथ ही साथ अगले दिन एक फॉलो थ्रू भी आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे तो नेगेटिव सेंटीमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल की प्लानिंग हो रही है। रिवर्सल की प्लानिंग में मैंने आपको सिंपल बोला है, जब तक 52,000 के ऊपर है सेल के बारे में मत सोचो। अगर थोड़ा बहुत भी 52,000 के नीचे निकलती है, यहाँ पे ऑलरेडी हमको एक हाई मिल गया, एक लो मिल गया, आज हमें एक लोअर हाई मिल गया और अभी एक हमें लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आने वाले दिन में 52,000 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक होती है, सस्टेन करती है, तो गाइस आप शॉर्ट करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लेना 52,500 का। टारगेट होगा आपका पोजिशनल 51,500, 51,000 एंड नीचे 50,500 और उसके बाद टारगेट होगा आपका 50,000 का। एक ट्रेड ये हो गया, ये पूरा पोजिशनल ट्रेड है। अगर आप चाहो तो पूरे दिसंबर में फ्यूचर को ट्रेड शॉर्ट करके 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ये टारगेट लेके जा सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, जब तक 52,600 के नीचे है बाय मत करो बड़े लेवल के लिए। ठीक है, जैसी 52,600 ब्रेक होता है, सपोज करो 52,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई है, जो मैंने आपको बोला एक दिन की क्लोजिंग भी आ गई, अगले दिन फॉलो थ्रू भी आ रहा है। उसके बाद जब 52,600 आएगी गाइस आप बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ कहीं पे ऐसे, जब ब्रेक होगा और फिर रीटेस्ट हो रहा होगा तब हम बाय करेंगे 52,600 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 52,200 का। टारगेट होगा गाइस 53,000, 53,500। नेक्स्ट टारगेट होगा 54,000 और उसके बाद टारगेट होगा आपका 55,000। ये पूरा दिसंबर तक का टारगेट हम बना के चल सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस इंट्राडे पे। इंट्राडे में कुछ ऐसे लेवल हैं जो कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 52,000। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल बाउंस हमको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, आज भी हुआ है। तो सिमिलरली अगर वापस मार्केट इस लेवल पे आ रही है तो 52,000 के आसपास से हम बाय कर सकते हैं। कंसिडर बाय नियर 52,000, बाय लिख देता हूँ, बाय नियर 52,000। टारगेट होगा आपका 52,300 एंड 52,500। आज आपको याद होगा मैंने आपको एक ही ट्रेड दिया था, 52,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है आप बाय कर सकते हो 52,500 के लिए, तो 450 तक का ही लगा, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मिले। दूसरा ट्रेड जो मैंने आपको दिया था 52,000 के नीचे, कल की यूट्यूब वीडियो पे 52,000 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर उसके बीच में आपने शॉर्ट किया हो तो बढ़िया है, अगर नहीं किया तो भी बढ़िया है, क्योंकि इसके बीच में हमने जब शॉर्ट किया था एक 51,900 की हीरो जीरो ट्रेड दिया था। कितना, 30 रुपए में आपको हीरो जीरो बताया था, 30 से कितना ही लगा 60, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट होगा। दूसरी चीज हमने 52,200 की पुट दी थी प्रीमियम चैनल पे, 180 से लेके 240, 60 पॉइंट हमको वहां मिल गए, फर्स्ट टारगेट वहां भी डन हुआ। ठीक है, तो यही व्यू है गाइस। इसके बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी भी कम रखो और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी कम रखो, ज्यादा उम्मीद की लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हाई ब्रेक होगा आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जब ये लो ब्रेक होगा तो आपको बढ़िया गिरावट देखने को मिलेगा। अगर 2-3 दिन मार्केट इस जोन के नीचे रहेगी तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, अगर 5-6 दिन या 2-4 दिन भी और साइडवेज, या वैसे तो साइडवेज रह ही रही है और थोड़ा साइडवेज हो जाती है, इसका मतलब ये है गाइस बिग प्लेयर जो है वो अपनी एंट्री बना रहा है। ठीक है, अगर वो एंट्री बाय साइड में बना रहा है तो सिंपल सी बात है ये लो ब्रेक नहीं होने चाहिए। ये हाई ब्रेक होगा तो मार्केट 54,000 की तरफ निकलेगी। आज ही मैं आपको 54,000 का टारगेट दे रहा हूँ। कंफर्मेशन ये है कि 52,600 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर 52,600 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, यहाँ से रिवर्सल लेती है तो मार्केट नीचे 52,000 और आप कह सकते हो 51,000 से 50,000 के पास भी जाएगी, क्योंकि मार्केट खड़ी उस लेवल पे है जहां पे या तो ये ब्रेक करेगी या फिर ये वापस नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड में 2-2 हजार पॉइंट की मूव यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।